हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिमिटलेस सिमायरा। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों में। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्लेसेंटा के बारे में। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अल्ट्रासाउंड होते हैं, सोनोग्राफीज होती हैं, वहाँ पे ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले फटाफट से ये जान लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है, इसका क्या काम होता है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादा मेडिकल टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए पहले हम उसे देखते हैं। प्लेसेंटा जो है वो ऑर्गन होता है जिसका बेसिकली काम होता है बेबी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करना थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, और बेबी का जो भी वेस्ट होता है वो वापस मदर की बॉडी में पहुंचाना। टाइप ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो इंटीरियर प्लेसेंटा होता है जो यूट्रस के फ्रंट साइड पे पोजीशन होता है, और जो पोस्टीरियर है वो यूट्रस के बैक साइड पे होता है। और एक लो लाइंग होता है प्लेसेंटा जो कि सर्विस कवर किए रहता है। किसी भी तरह का प्लेसेंटा हो, आपकी डिलीवरी के साथ प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि प्लेसेंटा होता क्या है और इसकी क्या क्या पोजीशंस रहती हैं, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स जो मुझे आते हैं वो मैं कवर कर लेती हूँ। पहला जो पॉइंट है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से क्या हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जेंडर पता लग सकता है या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लेसेंटा की पोजीशन इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, ऐसा नहीं है कि पोस्टीरियर है तो 100% बॉय ही होगा या इंटीरियर है तो 100% गर्ल ही होगी। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना होता है। लेकिन देखिए, अभी मान लीजिए मैं 10 लोगों को जानती हूँ, 10 लोगों में से 5 लोग जो मतलब 5 लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट थी और उनका पोस्टीरियर था, उनको बेबी बॉय हो गया, तो अभी मेरी साइकी ऑब्वियसली हो जाएगी कि हाँ उनका पोस्टीरियर प्लेसेंटा था, तो दैट मीन्स कि अगर पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय ही होगा। बट ऐसा नहीं है ज़रूरी। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनको भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा ही था और उनको बेबी गर्ल हुई थी। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर था और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। सो अगर मैं इस तरीके से सोचूँ तो यस, ये थ्योरी आप बोल सकते हैं करेक्ट है, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती, क्योंकि अभी आप एक प्रेगनेंसी के बेस पे नहीं बोल सकते हैं। कुछ ये बोलते हैं कमेंट करके कि राइट साइड प्लेसेंटा है तो बेबी बॉय होता है और लेफ्ट साइड प्लेसेंटा है तो बेबी गर्ल होती है। देखिए, एक रैमजी थ्योरी है जिसमें ये बोला जाता है कि अपने 6 to 8 वीक्स के बीच में आप जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी आपकी होती है, उसमें आपका प्लेसेंटा की पोजीशन अगर राइट साइड है तो आपका बेबी बॉय होगा और लेफ्ट साइड है तो आपका बेबी गर्ल होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो ये थ्योरी जो है, इसका मैंने रिसर्च जितना किया उसमें 97% बोला गया था कि ये एक्यूरेट है। 5000 लेडीज़ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 8 वीक्स के बाद, मतलब ये इनिशियल जो आपका प्रेगनेंसी स्टेज होता है ना, उसी पे जो अल्ट्रासाउंड आपका होगा वहीं उसी के लिए ये एक्यूरेसी मानी जाती है। लेटर ऑन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, उस टाइम पे आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होगा उसके थ्रू आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। बट इनिशियली बेबी क्योंकि मूव नहीं करता है 6 to 8 वीक्स के बीच में, तो इसीलिए उस टाइम पे जो प्लेसेंटा की पोजीशन है उसके थ्रू आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इसकी जो एक्यूरेसी परसेंटेज बताई गई है रैमजी थ्योरी की, वो भी 97% है। दैट मीन्स 3% देयर आर स्टिल चांसेस कि आपका अगर लेफ्ट साइड है प्लेसेंटा तो भी आपको बेबी बॉय हो सकता है, या फिर अगर आपका राइट साइड को प्लेसेंटा है तो भी आपकी बेबी गर्ल हो सकती है। सो इसीलिए कोई भी ऐसा, और इसका यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रूफ भी नहीं है, 100% कोई श्योरिटी नहीं है। अगर आप मानना चाहते हैं इस थ्योरी को आप मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक लेकर चल सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। तो जो भी मेरी मतलब फ्रेंड्स हैं, सिस्टर्स हैं बाहर, जो भी अभी प्रेग्नेंट हैं और ये कमेंट करती हैं राइट साइड का या लेफ्ट साइड का जो क्वेश्चन होता है, देखिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी 100% कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि प्लेसेंटा की राइट साइड या लेफ्ट साइड की पोजीशन से आप ये पता लगा सकती हैं कि जेंडर क्या होगा। ओल्ड वाइड टेल्स हैं ये सिर्फ, और मिथ बोलिए या जो मर्जी बोलिए, क्योंकि देखिए जिसके केस में ट्रू है वो मिथ नहीं बोलेगा, उसके लिए तो वो सच हो गया, फैक्ट हो गया ना। बट ये हर किसी के केस में सच नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आप प्लेसेंटा की पोजीशन के थ्रू जान सकते हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि ऐसा मत सोचिए, ये चीज़ नहीं होती है। सेकंड जो क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है नॉर्मल डिलीवरी के अराउंड, कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर इंटीरियर है, जैसे मुझे कमेंट्स में लिखा गया था, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपका सिजेरियन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए नॉर्मल डिलीवरी कभी भी प्लेसेंटा के पोजीशन पे, अगर पोस्टीरियर है इंटीरियर है, उस पर डिपेंड नहीं करती है अनटिल अनलेस आपका प्लेसेंटा पोजीशन लो लाइंग नहीं है, जिसे प्लेसेंटा पर्विया बोला जाता है।
उस केस में क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है, मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था पहले, सर्विक्स को कवर कर लेता है या पार्शली कवर करता है। तो आपका क्योंकि सर्विस जो है ओपन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि वो कवर्ड है, वहाँ से ओपन भी होगा, वो प्लेसेंटा से कवर्ड है, तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आपकी जो है सी सेक्शन होती है, सिजेरियन होता है। लेकिन अगर आपका पोस्टीरियर है, इंटीरियर है और आपकी कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल फिजिकली मतलब फिट रहे हैं पूरे थ्रू आउट 9 मंथ्स, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है लास्ट मोमेंट तक, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं, मेरी फ्रेंड का ही हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अपने कुछ जो अपने आसपास एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे मेरा तो शायद वेट थोड़ा है भी ज़्यादा, वो बहुत ऐसे स्लिम ट्रिम रही है और थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। इनफैक्ट जब उसकी मतलब डिलीवरी डेट थी, वो एक दिन पहले हमारे ऑफिस के पार्टी में आके उसने डांस भी किया है। तो आप सोचिए कि वो कितनी ज़्यादा एक्टिव थी। एक्टिव खैर मैं भी रही हूँ अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और जब उसकी डिलीवरी होनी थी लास्ट मोमेंट पे, आई थिंक जो बेबी है उसके गले जो है बोला गया था कि कॉर्ड गले पे शायद फंस गया है या ऐसा कुछ था, तो उसकी जो है सी सेक्शन हुआ। बात वही होती है कि देखिए लास्ट टाइम पे क्या सिचुएशन ऐसी अकर हो जाती है, क्या सिचुएशन आ जाए कि आपका सी सेक्शन करना पड़ जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई बेबी को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी जो है 100% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर ये सब कंडीशंस नहीं होगी। काफ़ी सारी सिचुएशंस, काफ़ी सारे जो कंडीशंस हैं वो मैटर करती हैं। लेकिन येस, आपने अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करनी है कि 9 मंथ्स की जो आपकी प्रेगनेंसी जर्नी है उसमें आपने नॉर्मल डिलीवरी, जो भी लोग चाहते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों की प्रेफरेंस होती है सी सेक्शन की। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो स्टार्टिंग से ही चाहते थे कि उनको जो है सी सेक्शन करवाना है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट जेंडर प्रिडिक्शन फॉर फन। ठीक है, जैसे चाइनीज़ कैलेंडर है या कुछ और थ्योरीज होती हैं, कुछ ऐसे हम लोग सर्च करते रहते हैं कि कैसे पता चलेगा। फन के लिए ठीक है, आप लोग अपनी बेबी का नाम डिसाइड करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट डिसाइड करना चाहते हैं, बेबी के बेडरूम का कलर, टॉयज़, ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हैं, उसके लिए जस्ट एक आइडिया लेना चाहते हैं, इट्स गुड। इंडिया में आपको पता ही होगा कि इलीगल है, आप अपने डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हैं, बेबी का जेंडर नहीं कंफर्म कर सकते हैं आप किसी से भी। रखिए अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है ना, वो मोटिवेशन देता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि अभी जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अमायरा बहुत छोटी है और जब वो सो जाती है तभी मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ, और अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं और मोटिवेशन मिलता है कि यस मुझे बनाना चाहिए और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय। बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करी, अच्छा लगा।